हेलो बच्चों, जैसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 6 में रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 6.3 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो में बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आकृति 6.14 में ये जो दी है आकृति, ये है 6.14 है। यदि ए बी समांतर है सी डी के, तो ए बी जो रेखा है सी डी के क्या है, समांतर है, डी के क्या है, समांतर है। ये क्वेश्चन में हमें दिया है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, कोण बी ए सी। तो देखिए कोण कहाँ है, बी ए सी, बी ए सी मतलब कोण, ये वाला कोण जो है 35 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। फिर क्या बोलता है, कोण सी डी ई, सी डी ई, यहाँ का मान कितना दिया है, 53 डिग्री है। तो कोण डी सी ई, तो कोण डी सी ई जो ये नीले पेन से किया है, उसे क्या करना है, हल करना है। ये वाला जो नीले पेन से है उसे क्या करना है, हमें हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। अब हम पहले हम लोग हल में क्या कर देंगे, दिया है लिख देंगे। फिर इसके बाद ए जो जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ लिख दिए हम, ए बी समांतर है डी के, ये क्वेश्चन में दिया था। फिर इसके बाद क्या दिया है, देखिए कोण बी ए सी, कोण बी ए सी दिया है। तो कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण सी डी ई, देखिए सी डी ई दिया है 53 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसको लिख लेते हैं। क्या ज्ञात करना है, डी कोण डी सी ई, कोण डी सी ई, ये जो नीले पेन से है उसे ज्ञात करना है। ठीक है, कोण, तो हम लोग इसको हल करते हैं और समझते भी हैं कैसे होगा। ये हमें क्वेश्चन में भी दिया है, ए बी समांतर है डी के। जब हम लोग को वो पता रहता है कि ए बी जब समांतर होता है डी के, ये इस क्वेश्चन में दिया ही है। जब कोई रेखा ए बी माने रेखा दो समांतर होती हैं और उस पर एक तिर्यक रेखा होती हैं, आपस में क्या कर दे, प्रतिच्छेद कर देती हैं दोनों समांतर रेखाओं को, तो उस पर बने एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ क्या है 35 डिग्री, तो यहाँ का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये जेड आकार का हो गया ना। तो ये जब कोई दो रेखाएं आपस में समांतर हो, उस पर एक कोई तिर्यक छेदी रेखा क्या कर दे, आपस में प्रतिच्छेद कर दे, तो उस पर बने एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये देखिए यहाँ का 35 डिग्री का कोण यहाँ के 35 डिग्री के कोण के बराबर होगा। ये 35 डिग्री होगा। कोण कौन सा, सी ई डी या डी ई सी, कोण ई का मान क्या भी हो जाएगा यहाँ 35 डिग्री। कैसे, ये जेड आकार का होगा। इसे अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में। लिखना कैसे है, चित्र में तो समझ लिए, अब लिखेंगे कैसे, यहाँ लिख देंगे, चूंकि ए बी समांतर है डी के, ये हमें क्वेश्चन में दिया ही है। ठीक है, और जो ए रेखा है क्या है, इस पर तिर्यक है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक, तो इसलिए क्या होगा बताइए, कोण ए बी सी, सॉरी कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर होगा कुछ किसके, कोण सी ई डी के, कोण सी ई डी के, सी ई डी के बराबर हो जाएगा। किसकी वजह से, लिख देंगे एकांतर कोण की वजह से। इसकी वजह से हुआ है, एकांतर कोण की वजह से। ठीक, ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, कोण बी ए सी का मान क्या है 35 डिग्री, तो लिख देंगे 35 डिग्री। ठीक, 35 डिग्री
बराबर कोण सी ई डी। ठीक, इसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ी हाईलाइट कर देंगे जिससे दिखे हमें। ठीक है, कौन सा निकाल लिए, कोण सी ई डी, जिसे हम समझाए थे वही चीज़ कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, चलिए समझते हैं उसको भी। अब यहाँ देखिए, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी ई डी में दो कोण का मान तो दिया है, तीसरा कोण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें दो कोण का मान पता है, तो 180 में दोनों कोण को माने जोड़ के इसको घटा देंगे तो यहाँ का मान आ जाएगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं और कर भी लेते हैं। क्या होगा देखिए, अब क्या लिख देंगे, चित्र में, चित्र में, चित्र में कहाँ से, कोण क्या, त्रिभुज सी डी ई में। तो लिख देंगे त्रिभुज सी डी ई में, ये हम लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है त्रिभुज के तीनों हम जानते हैं, लिख देंगे यहाँ, हम जानते हैं कि, ठीक, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ चित्र में, जब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं, तो 53 डिग्री धन 53 डिग्री धन, और कौन सा है 35 डिग्री धन कौन सा कोण, डी सी ई, यही निकालना था हमें क्वेश्चन में। तो कोण क्या लिख देंगे, डी ई सी, या सॉरी यहाँ क्या होगा, डी सी ई। ठीक है, डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 88 डिग्री 88 डिग्री धन कोण डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, अब क्या हो जाएगा इसके बाद, कोण डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में किसको घटा देंगे, -88 डिग्री को, क्योंकि ये प्लस में है, इधर साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, कोण डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 92 डिग्री। ये हमें क्या करना था, हल करना था। ठीक, ये हमें निकालना था, निकाल दिए, इसको हाईलाइट कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब यहाँ का मान क्या हो जाएगा, आप बताइए आप लोग, ये क्या हो जाएगा, 92 डिग्री। ठीक, सब निकाल लिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप लोग वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 4, आकृति 6.42 में, ये आकृति 6.42 की है, में यदि रेखाएं पी क्यू, यदि रेखाएं ये जो पी क्यू गई है और आर एस, और आर एस गई है, बिंदु किस पर, बिंदु टी पर क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी, कोण पी आर टी, मतलब यहाँ का कोण ये वाला पी आर टी कितना है, 40 डिग्री। ये देखिए, कोण आर पी टी, कोण आर पी टी कितना है, 95 डिग्री।
और क्या दे दिया है कोण हमें इस क्वेश्चन पर, टी एस क्यू। देखिए कोण क्या दिया है, टी एस क्यू। देखिए कहाँ है टी एस क्यू, कोण टी एस क्यू, मतलब यहाँ का मान क्या दे दिया, 75 डिग्री। तो कोण एस क्यू टी, कोण एस क्यू टी मान ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं, इसको लगा देते हैं, एस क्यू टी, मतलब यहाँ का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। यहाँ का मान क्या करना है, एस क्यू टी में यहाँ का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया था। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं हल में। तो यहाँ लिख सकते हैं हल में क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक, जो जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे। क्या क्या दिया है बताइए, क्या लिखेंगे, जो जो दिया है, रेखाएं पी क्यू लिख देंगे, रेखाएं रेखाएं पी क्यू और आर एस। ठीक, किस पर, बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो लिख देंगे बिंदु बिंदु टी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। करती है। ठीक, ना लिख दिए। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया था। और क्या दिया है बताइए, जो जो कोण दिए हैं उसको भी लिख देंगे। कोण क्या दिया है, पी आर टी, पी आर टी बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री। और कोण क्या दे दिया है, आर पी टी, आर पी टी बराबर कितना दिया है, 95 डिग्री। इसको भी लिख देंगे। और कोण क्या दिया है, और कोण कौन सा दे दिया है, देखिए क्वेश्चन में, टी एस क्यू। तो टी एस क्यू बराबर कितना दिया है, 75 डिग्री दे दिया है। ठीक, ये हमें दिया है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है उसको लिख देते हैं। तो लिख देंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लिख देते हैं, कौन सा ज्ञात करना है, कोण एस क्यू टी। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, एस क्यू टी बराबर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या लिख दिए, क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको हमें हल करना है। चलिए अब हम लोग समझते भी हैं और हल भी करते हैं। सबसे पहले हम इस चित्र पर हमें एक त्रिभुज मान सकते हैं इसको, त्रिभुज पी आर टी जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज इतना। ठीक, ये त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, तो इसमें दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। कौन सा कोण, कोण टी वाला निकाल सकते हैं, यहाँ का मान निकाल सकते हैं। ठीक, जब यहाँ का मान निकल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, तो यहाँ का मान भी निकल आएगा। जो कोण का मान यहाँ रहेगा वही कोण का मान यहाँ भी हो जाएगा। फिर ये भी त्रिभुज बन जाएगा, तो ये दो कोण निकल आएगा, तो ये तीसरा भी निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले ये जो त्रिभुज हम मान लेंगे पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी में हम लोगों को पता है तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। वही वाले में लगा के, तो दो दिए हैं, तीसरा निकाल लेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं, चित्र में। ठीक, चित्र में लिख दिए, चित्र में त्रिभुज पी आर टी में, कौन से त्रिभुज में, पी आर टी में। ठीक, त्रिभुज पी आर टी में क्या हो गया बताइए, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज के तीनों
अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, ये हमें पता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इस चित्र पर देखिए, तो क्या हो जाएगा, 95 डिग्री धन, और एक क्या दिया है, 40 डिग्री धन, कोण क्या मान लेंगे, RTP, कोण RTP, मतलब जो बीच में रहता है उसका मान होता है कोण, कोण कोण का मान। तो यहाँ क्या है, T है, तो ये देखिए RTP लिख सकते हैं, और PTR भी लिख सकते हैं, बराबर किसके, 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री का हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो अब 180 डिग्री के बराबर हो गया, तो निकाल लेंगे इसको। तो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, माने जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री कोण RTP बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो कोण RTP बराबर क्या कर देंगे, 180 डिग्री में, ये प्लस में है, इधर साइड बराबर के जाएगा 135 डिग्री कर देंगे, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, कोण RTP बराबर क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 45 डिग्री। हम लोग कोण RTP देखिए, कोण RTP का मान कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया ना। अब बताइए, जब ये दोनों रेखाएं PQ रेखा और RS रेखा आपस में क्या है, बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस पर बने शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण, ये देखिए, कोण PTR का मान कोण STQ के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक, किसके, कोण STQ के मान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 45 डिग्री है, तो यहाँ का मान भी क्या हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री हो जाएगा ना, 45 डिग्री यहाँ का मान। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, कोण यहाँ लिख देंगे चित्र से, फिर से चित्र में लिख देंगे, चित्र में क्या हो जाएगा, कोण STQ भी क्या हो जाएगा, बताइए, कोण STQ का मान क्या आ जाएगा, बताइए, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। किसकी वजह से, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से हो गया ये, क्योंकि PQ रेखा RS रेखा पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये हम लोग कहाँ लिख दिए हैं, दिया है क्वेश्चन में, ही पहले ही दिया था क्वेश्चन में। तो प्रतिच्छेद करती है, तो इस पर बने शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर लिख देंगे यहाँ से, पुनः चित्र से, पुनः चित्र से, पुनः चित्र से क्या हो जाएगा, अब देखिए, यहाँ भी दो कोणों का मान आ गया, ये भी एक त्रिभुज बन गया। देखिए यहाँ ये त्रिभुज बन गया कि नहीं बना, तो यहाँ दो कोणों का मान आ गया, तीसरा कोण हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिभुज, पुनः चित्र से त्रिभुज, कौन से त्रिभुज से, कोण TSQ में, ठीक, TSQ में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, हम लोग पता है हम लोगों को, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम लोगों को पता है, अभी भी ऊपर लिखे हैं। तो कोण क्या लिख देंगे, तो 45 डिग्री धन 75 डिग्री धन कोण SQT, कौन सा, SQT। ठीक,
क्या किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 120 डिग्री प्लस कोण एस क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कोण एस क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री में इसको घटा देंगे -120 डिग्री घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? अब कोण एस क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 180 में 120 घटाएंगे तो कितना मान आ जाएगा? 60 डिग्री। यही हमें हल करना था। ये देखिए यस क्यू टी का मान क्या आ गया यहाँ? 120 डिग्री आ गया। ये हमें हल करना था। ठीक, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं और नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे इन क्वेश्चनों को फिर से वीडियो बना के और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। कल से 6 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद अध्याय 7 में पढ़ेंगे, क्या? त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।